हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी व्याकरण का एक पार्ट विराम चिन्ह कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई सेंटेंस के द्वारा कोई कहानी लिखते हैं या फिर कोई गद्यांश पढ़ते हैं, निबंध लिखते हैं, तो इन विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। विराम चिन्हों को कहाँ पर कैसे लगाना है, इसके बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले आपने अगर इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं कि निबंध कैसे लिखते हैं, सार लेखन क्या होता है, तो आप पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे आपको लेखन की प्रक्रिया में कैसे इनका प्रयोग होता है वो भी समझ में आएगा। तो किसको क्या कहते, कौन से चिन्ह को हम क्या कहेंगे, उसे हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। इसे भी हमने कई पार्ट में डिवाइड किया है। ये इस चैप्टर का विराम चिन्ह का पार्ट 1 है। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग जिन चिन्हों का वाक्यों में रुकने, ठहरने के लिए प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह एक प्रकार का शब्दानुशासन ही है। विराम चिन्हों के द्वारा वाक्य अपने सुष्ठु और परिष्कृत रूप में प्रस्तुत होते हैं। विराम चिन्ह कहीं पर वाक्य में ठहरना, इसके लिए हम जो भी चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो होता है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के द्वारा ही हम किसी भी वाक्य को सुव्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं और हम क्या कहना चाहते हैं ये बतला सकते हैं। इसमें हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे कि अगर विराम चिन्ह न लगा हो तो अर्थ का अनर्थ कैसे हो जाता है। विराम शब्द का अर्थ है ठहरना, रुकना। उच्चारण की दृष्टि से वाक्य को अनेक उपखंडों में विभाजित किया जाता है। इन उपखंडों के विराम चिन्हों को ही विराम कहते हैं। ये पाठकों के भावबोध को सरल बनाते हैं। इनसे भाव एवं विचार की स्पष्टता बढ़ती है, वाक्य गठन सौंदर्य बढ़ता है तथा भावाभिव्यक्ति सुचारू रूप होती है। ये एक प्रकार के विशेष ठहराव स्थल है। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका प्रयोग एक वाक्य की स्पष्ट रूप से आपको ये पता चले कि इसमें क्या कहा जा रहा है। जो पाठक है, जो पढ़ने वाले हैं, वो इसका प्रयोग कर अपनी बात को समझाने के लिए या अपनी बात को और ज़्यादा स्पष्ट रूप से सामने वाले को समझा सकते हैं। इससे वाक्य गठन में सौंदर्य बढ़ता है और अपनी जो अभिव्यक्ति है, जो हम भाव अपने प्रकट करना चाहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है। विराम चिन्हों की जरा सी त्रुटि से ही वाक्यार्थ में अंतर पड़ जाता है। अगर आपने विराम चिन्ह गलत जगह पर लगा दिया तो वो वाक्य के अर्थ में अंतर पड़ जाएगा। 19वीं शताब्दी से पहले हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं होता था। 18वीं शताब्दी के बाद तक तो शब्द को भी पृथक पृथक रूप से नहीं लिखा जाता था। इसमें शब्दों के खंड करने में दुहरावता उत्पन्न होती थी। शब्दों को खंड करने में मुश्किलें आती थी और कोई भी शब्द को आप अलग अलग रूप से नहीं लिख सकते थे 18वीं शताब्दी में। और 19वीं शताब्दी से पहले यानी 18वीं शताब्दी में विराम चिन्हों का प्रयोग भी नहीं किया जाता था। 18वीं शताब्दी के बाद इस प्रकार की लेखन शैली प्रयुक्त होती थी। जैसे या प्रकार भगवान भास्कर को नमस्कार करके सब श्रद्धालु भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया और मंदिर की ओर सीधा दर्शन कर उसी प्रकार नीचे चले गए। पूरा वाक्य लिखा है लेकिन कहीं भी विराम चिन्ह नहीं इस प्रयोग में लाया गया है। ये कब लिखा गया था? 18वीं शताब्दी का एक लेखन आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है कि यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब खड़ी बोली ने ऐतिहासिक परिवर्तित युग में प्रवेश किया
तो संसार की अन्य समृद्ध भाषाओं की तरह इसमें भी शब्दानुशासन की सीमाएं और मर्यादाएं निश्चित की गई। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा अधिक संपृक्त तथा सुगम्य बनती है। विराम चिन्हों का हम जितना प्रयोग करेंगे जहाँ पे उपयुक्त है, तो उससे जो हमारी भाव है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत अच्छे से स्पष्ट होगी। इसके बाद दिया है, वस्तुतः लेखन मनुष्य की वैचारिक अभिव्यक्ति का प्रकाशन है। जैसा कि हम देखते ही हैं कि बोलते समय मनुष्य कहीं कहीं रुकता है और कहीं कुछ विचार करता है, कहीं किसी शब्द विशेष पर अधिक बल देता है तो किसी बात को कहकर चुप हो जाता है, पुनः दूसरे विषय पर बोलने लगता है। कभी भी आप किसी व्यक्ति को बोलते हुए देखेंगे तो कभी कभी वो रुकता है, बोलते वक्त रुकता है और सोचने लगता है कुछ, और कभी किसी एक शब्द पर विशेष बल देता है, किसी बात को कहकर चुप हो जाता है और फिर दूसरे सब्जेक्ट या दूसरे विषय के बारे में बोलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है? लेखन में भी मनुष्य की मानसिक अवस्था के अनुसार विचारांकन की व्यवस्था की गई है। इसी व्यवस्था को विराम चिन्ह कहा जाता है। इसके उदाहरण भी आप देखेंगे। कभी कभी विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से अर्थ ही बदल जाते हैं। जैसा हमने अभी पढ़ा कि अर्थों में अंतर आ जाता है। जैसे गाओ नाचो मत, यहाँ कहा जा रहा है ना गाओ न नाचो, दोनों में रोक लगा दी जा रही है। लेकिन अगर यहीं पे हमने विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है तो इसमें कितना अंतर आ रहा है। जैसे गाओ नाचो मत, मतलब आप गा सकते हो पर नाचो मत। तो ये दोनों वाक्य में कितने अंतर आ गए सिर्फ एक विराम चिन्ह लगाने से। और भी उदाहरण है। प्रथम वाक्य में लिखा है गाना नाचना निषेध है, मतलब निषेध है यानी मना किया गया है, किंतु दूसरे वाक्य में केवल एक विराम चिन्ह के कारण अर्थ व्यंजित होता है कि गाओ लेकिन नाचो मत। दोनों में कितना अंतर आ गया। इसी प्रकार से देखते हैं दूसरा उदाहरण, रोको मत जाने दो, मतलब कोई भी इंसान को बोल रहे उसको रोको, जाने मत दो। और सेकंड में विराम चिन्ह की जगह हमने बदली तो क्या आया, रोको मत जाने दो, मतलब जो इंसान जा रहा है उसको रोको मत, उसको जाने दो। और फर्स्ट में क्या अर्थ आया कि उसको रोको, उसको जाने नहीं देना है। तो एक विराम चिन्ह के कारण आप देख सकते हैं कि कितना अंतर हो जाता है। तो इसका सही प्रयोग हमें आना चाहिए। इससे पहले हमें ये समझना चाहिए कि विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, ये जो चिन्ह है इसका नाम क्या है। तो लेखन में प्रयुक्त होने वाले अनेक विराम चिन्हों के कुछ संकेत द्रष्टव्य हैं। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ये पूर्ण विराम है। अल्प विराम, कॉमा जो हमने देखा गाओ और रोको मत उसमें। अर्ध विराम, सेमी कॉलन, ये हम इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। प्रश्न सूचक, साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। विस्मयादि बोधक, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, जिसको हम लोग विस्मयादि बोधक भी कहते हैं, और अगर इंग्लिश में इसे देखा जाए तो इसे हम एक्सक्लामेशन कहते हैं। संक्षेपक चिन्ह, साइन ऑफ प्रेसिस, डॉट दिया है। उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा, किसी एक शब्द को या वाक्य को हाईलाइट करने के लिए। कोष्ठक, ब्रैकेट, 3 प्रकार के ब्रैकेट दिए गए हैं। योजक चिन्ह, हाइफन, जो भी हम परिभाषा लिखते हैं या 2 शब्दों के बीच में, जैसे माता पिता, लाभ हानि, उसके लिए प्रयोग होता है। निर्देशक, जैसे हम कोई परिभाषा लिखते हैं, डैश, वो। विवरण चिन्ह, कॉलन डैश, विवरण जिसके बारे में डिटेल में लिखते हैं। अर्धवाक्य सूचक, कॉमा। शब्द बल सूचक, किसी शब्द पर बल सूचक है उसके लिए हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो ये चिन्हों के आपको नाम पता होने चाहिए कि इनका प्रयोग हमें कब, कहाँ और कैसे करना है। तो उम्मीद है आपको इतने समझ में आए होंगे जितने भी विराम चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा।
तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।